शमी अहमद जैसा फेमस क्रिकेटर को अगर मेरा हस्बैंड है तो ये मेरे लिए ऑनर की बात है। मैं क्यों उसे छोड़ूंगी और क्यों मैं घटिया एलिगेशंस उसके ऊपर लगाऊंगी? कौन सी औरत क्रिकेटर हस्बैंड छोड़ देगा, आप ही बताइए। मैं तो मॉडलिंग करती थी, कोलकाता बेस्ड मॉडल थी, एक जॉब करती थी मैं और पहले से शादीशुदा थी। शमी अहमद का जो बैकग्राउंड है आप लोगों ने जैसे देखा है कि उनके घर की औरतें बुर्खा में रहती हैं। मेरी कल्चर मॉडर्न है, मुझ में हम लोगों में इतना पर्दा नहीं, लेकिन आप में पर्दा है। आप मेरे जेठ हो, आप मुझे अपने बाहों में ले लोगे? पर मंथ 10 लाख रुपए शमी की तरफ से मिलने चाहिए। जो स्टेटस में शमी अहमद रहेगा उसी स्टेटस में उनकी वाइफ और उसकी बच्ची भी तो रहेगी। वो भी तो कम किए हैं, मुझे तो डिमांड कम से कम मंथली से 50 लाख करना चाहिए था। लोगों का ये कहना है कि आपने कहा कि बीसीसीआई के टूर्स के दौरान मोहम्मद शमी के कमरे में लड़कियां आती थी। आपने इवन प्रोस्टिट्यूट्स की भी बात की है। तो मैच फिक्सिंग को रोकने के लिए उनको बिल्कुल भीड़ से अलग रखा जाता है, उनको किसी से बात नहीं करने दी जाती है। तो आपके पास इसके कुछ प्रूफ्स भी हैं? जब शमी अहमद से मेरी मुलाकात हुई थी तो शमी अहमद नेशनल टीम का सदस्य नहीं था। खैर उससे पार्टी में मैं मिली। शमी बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, मैं अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। कटरीना कैफ तो हाथ से निकल गई। इसका जो सपना था कि मैं कटरीना कैफ से शादी कर लूंगा। कभी कभी तो शमी अहमद खुद भी मतलब ये फेक अकाउंट बना के गाली गलौज करता है। मैं कोर्ट में गई हूँ, जो हक शमी अहमद मेरे और मेरी बच्ची का हक नहीं दे रहे थे। उसमें से बहुत सारे सेक्स वर्कर्स के मैंने नाम लिए। मेरे लॉयर ही बिकेंगे, मेरे लॉयर ही मैनेज होंगे, तो फिर इस लड़ाई को मैं कैसे लड़ूंगी? किसी भी तरीके से मुझे जस्टिस ना मिले, मुझे इनजस्टिस मिले और मेरी बच्ची की जिंदगी को बर्बाद कर दी जाए। उम्मीद करती हूँ कि ऑनरेबल